आहुति के दर्शकों, आज हमारे बीच में हैं दीपक मिड्ढा जी। गंगानगर में एक जाना पहचाना ये नाम है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये युवा नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। जहाँ तक अरोड़म समाज की बात करें, पिछले लगभग 20 साल से ये समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं। इनको अरोड़म ट्रस्ट के बारे में बहुत अनुभव है और उस अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ कि पिछले कार्यकाल में दीपक जी जो मुख्य पद होता है सचिव, उस पद पर इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया था और उससे पहले भी ये हर बार जो है कार्यकारिणी में रहे हैं और अपना योगदान देते रहेंगे। दीपक जी, कौन कौन से पद पे रहे हो आप, कब कब? नमस्कार दीनानाथ जी। पद के बारे में बताऊं तो मैं पूजनीय हमारे कश्मीर लाल जी जसूजा साहब के टाइम से 2005 से मेरे को अरोड़म ट्रस्ट में सेवा करने का मेरा मौका मिला। मेरे को उस टाइम मेरा कार्यकारिणी में, यूथ की कार्यकारिणी में, जब संजय कालड़ा जी यूथ के प्रेसिडेंट होते थे। उसके बाद में सोनू नागपाल जी आए तो मुझे फिर यूथ की कार्यकारिणी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करने का मौका मिला। उसके बाद में जोगेंद्र बजाज जी ने कार्यभार संभाला तो मुझे यूथ प्रेसिडेंट के रूप में सेवा करने का, समाज की सेवा करने का मौका मिला। और फिर जब कपिल जी आए तो मुझे सचिव के रूप में समाज की सेवा करने का दायित्व मिला, जो कि मैंने बखूब निभाने की कोशिश की। आहुति के दर्शकों, पिछले 20 सालों से श्री सनातन धर्म अरोड़ा ट्रस्ट की सेवा कर रहे हैं दीपक जी। अरोड़ा समाज में इनका नाम अग्रिम पंक्तियों में जाना जाता है। आज हम इनसे अरोड़ा समाज की ही चर्चा करना चाहेंगे। एक जो करंट टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि चुनाव नहीं हो रहे हैं और चुनाव नहीं होने की वजह ये बताई जा रही है कि मौजूदा कार्यकारिणी फ़िलहाल चुनाव करवाना नहीं चाहती है। और स्थिति ये है कि इस कारण से समाज जो है वो 2 भागों में बढ़ चुका है। एक भाग चाहता है कि तुरंत चुनाव कराए जाएं, दूसरा भाग चाहता है चुनाव नहीं कराए जाएं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, एक कार्यकाल होता है, चुनाव का कार्यकाल। जैसे अरोड़ा ट्रस्ट के समाज का कार्यकाल है वो 3 साल का कार्यकाल है। कार्यकाल समाप्त होने पर ये एक सिस्टम है, अभी अपने को चुनाव कराने चाहिए, लेकिन अभी नहीं कराए जा रहे। ये मामला अभी कोर्ट में भी विचाराधीन है, कई तारीखें इसमें पड़ चुकी हैं। मेरा मानना है भी आपको इसको समय से चुनाव कराने चाहिए। मिड्ढा जी, चुनाव तो होंगे, देर सबेर होंगे। चुनावों से पहले आम सभा होगी। आम सभा में सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाएगा, एक नाम पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास रहेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो पहला पायदान है सर्वसम्मति के लिए प्रयास करने का है, तो आपको क्या लगता है, कोई संभावना है सर्वसम्मति होने की? देखिए, समाज का जहाँ नाम आ जाता है तो समाज में कभी भी गुट नहीं होने चाहिए। समाज में प्रथम कार्य ही सर्वसम्मति का होना चाहिए। प्रथम प्रयास सर्वसम्मति का ही चाहिए, सबको मिलकर चलना चाहिए। समाज का उत्थान ही उसी में है। मिड्ढा जी, अब मैं बहुत गहरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर सर्वसम्मति नहीं बनी तो इस चुनाव को लेकर के आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, पहला प्रयास जो सर्वपीर है वो सर्वसम्मति का ही रहेगा। उसमें हम भी शामिल रहेंगे, सारे जो अपने मुख्य अरोड़वंशी हैं, हमारे बुजुर्गगण हैं, बड़े साथीगण हैं, जिनको लंबा अनुभव है, जो ट्रस्ट को इसको सींच चुके हैं, अपना योगदान दे चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। सबसे पहले प्रयास करें, सभी साथी बैठकर सर्वसम्मति पे कार्य करें। अगर किसी कारण में सर्वसम्मति नहीं बनती तो जो समाज मेरी सेवा लगाएगा, एक सेवादार के रूप में मैं सेवा करने को तैयार हूँ। मैं आगे बढ़ चढ़ कर आने के लिए तैयार रहूँगा। मिड्ढा जी का ये कहना है कि अगर समाज, मेरे मित्र अगर चाहेंगे तो मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा। क्यों, यही बात है ना? बिल्कुल, समाज चाहेगा
मैंने पहले भी सेवा की है, मैंने आपको अभी बताया, और समाज चाहेगा भी अगर मैं आगे आऊं तो मैं उस सेवा के लिए तैयार हूं, आगे बढ़ के आऊंगा मैं। दीपक जी, आप रोडवंश स्कूल के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मिगलानी जी एक दावा कर रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में इस स्कूल ने, रोडवंश स्कूल ने बहुत तरक्की की है। क्या ये दावा सच है? देखिए दीनानाथ जी, रोडवंश ट्रस्ट में समाज का स्कूल है, और समाज के द्वारा चुन के जो भी प्रतिनिधि आते हैं, अध्यक्ष जी आते हैं, आके नॉमिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो पूरी टीम आती है, मेरे कहने का मतलब है वो हर टीम अपने अच्छे प्रयास करती है अच्छा काम करने का। तो हर जो भी आता है वो अच्छा काम करने का प्रयास करता है। हमारे समय में हमने अच्छे प्रयास किए, चाहे वो फर्नीचर की व्यवस्था बनाई, चाहे स्कूल की जो बिल्डिंग के अंदर चाहे नए फर्श लगे हों, जो भी काम हुए हों, चाहे स्टूडेंट बनने की बात हुई हो, बच्चों को कन्वेंस करके बच्चों को लाने की बात हुई हो, हम पर्सनल प्रयास करते थे बच्चों को कन्वेंस करने का, टीचर्स की ड्यूटी लगती थी तो उनको लाने का। तो मेरे कहने का मतलब है जो भी टीम आती है वो भरसक प्रयास करती है ये अच्छा काम हो, समाज के लिए आए हैं तो अच्छा काम करके जाएं। मिगलानी जी ने भी किया तो बहुत अच्छी बात है। एक आरोप जो मिगलानी जी पे लगाया जा रहा है वो ये है कि इनके कार्यकाल में रोडवंश स्कूल में कुछ प्राइवेट स्कूलों की एंट्री करवाएगी, कुछ कोचिंग सेंटरों की एंट्री करवाएगी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मुद्दा सामने आया था, ये बात सामने आई थी और हमने इस मुद्दे को उठाया था। ये बात बिल्कुल सही है। भी इसके अंदर जो बच्चों के जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं उसको यूरोकिड्स के नाम के जो एक ब्रांच थी उसको दिया गया है। उसके लिए हमने आवाज़ उठाई है, हमने अपने बात रखी है। भी रोडवंश किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। रोडवंश पब्लिक स्कूल APS अपनी एक विशेष जगह इस शहर में और पूरे एरिया में रखता है। तो इसको किसी संस्था रूपी किसी को देने का या संभलाने का ऐसा होना उचित नहीं है, क्योंकि इसकी रोडवंश की अपनी एक अलग पहचान है। जो इंस्टीट्यूट की बात आई थी, इंस्टीट्यूट पे हमने बात रखी कि बच्चे का जो एडमिशन होगा +1 +2 में वो एक इंस्टीट्यूट की ओर से होएगा। उसकी हमने बात रखी थी भी ये भी नहीं होना चाहिए बच्चा जो सीधा APS में आ रहा है, पढ़ रहा है, ऑलरेडी पढ़ रहा है, जिसने 8 यहाँ से किया, 9th किया, 10th की है, वो 11th भी यहीं से करे और 12th भी यहीं से करे। तो किसी भी इस तरह का प्राइवेटाइजेशन जो करने का सोचा जा रहा था, अभी मेरे हिसाब से जब बात करने के बाद शायद इन्होंने कुछ रोका है तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोडवंश स्कूल अपने आप में सक्षम है अपने पाँव पर खड़ा होने का, क्यों सही है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। रोडवंश तो है ही सक्षम, पहले भी था और आज भी है। दीपक जी, एक बात मैं पूछता हूँ कि धर्मशाला का काम कुछ बाकी है अभी। मिगलानी जी ने ये कहा है कि अगर कार्यकारिणी बदली जाएगी या मुझको हटा दिया जाएगा या मेरी जगह किसी और को बना दिया जाएगा तो ये धर्मशाला का सारा काम होच पोच होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? आप बताइए। मैंने इसी सवाल का जवाब आपको पहले अभी दिया था। भी जो कार्य करनी आती है वो अपना अच्छा करने की कोशिश करती है, तो काम कैसे रुकेगा। पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, जो धर्मशाला का कार्य है वो समाज के दानदाताओं की वजह से हुआ है, ना कि केवल मिगलानी जी की वजह से। समाज के दानदाता आगे बढ़ के आए, एक समाज को ज़रूरत थी, काफ़ी लंबे टाइम से मांग थी कि धर्मशाला की, तो धर्मशाला बनने तैयार हुई। सबसे पहले मैं उन दानदाताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया, और भी आगे करें। मैं आग्रह भी करूंगा उनसे कि और भी करें। और जो बात आप काम बंद होने की कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई नई टीम चुन के आती है, 4 दिन लग जरूर सकते हैं। कोई नई टीम चुन के आएगी, वो अपनी कार्यकारिणी बनाएगी, नए बंदों को जोड़ेगी, दानदाताओं के पास जाएगी, दान राशि लेके आएगी, तो उसमें कोई 4 दिन लग जरूर सकते हैं, लेकिन काम रुक नहीं सकता। ये साझा प्रयास होता है, समाज का काम है और सारे मिलजुल कर इसको करते हैं, तो काम कहीं नहीं रुकता। सरकारें आते जाते रहती हैं, काम सारे होते हैं, कुछ दिन लग जरूर जाते हैं। मिटा जी, मौजूदा कार्यकारिणी पे एक और आरोप है, और वो आरोप ये है कि धर्मशाला के निर्माण में पैसा कहाँ से आया, कितना आया, कहाँ लगा, इसकी पारदर्शिता नहीं है। नहीं, ये बात सामने आई है।
तो इसको उनको सामने आके बताना चाहिए। मैंने देखा एक स्कूल के प्रोग्राम में मिगलानी जी ये अभी 15 अगस्त का कार्यक्रम था, तो कुछ बातें बता रहे थे, लेखा जोखा दे रहे थे। ये आम सभा की बातें हैं, आपका टाइम भी पूरा हो चुका है, आप आइए, सामने आइए, और ये जो बातें आई हैं, इन बातों का आगे जवाब दो। सेक्रेटरी साहब आए हैं, अध्यक्ष जी आए हैं, ये बातें तो सामने रखने वाली है। जो लेखा जोखा है, आज किसी ने दान दिया है, कोई राशि दी है, तो वो चाहेगा मुझे भी पता लगे भी ये पैसा मेरा कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, समाज के उत्थान में काम आ रहा है। लेकिन पूछना अगर चाहते हैं तो ये बात को बताना चाहिए सामने आके। कहीं भी सर्वसम्मति का मैटर, सर्वसम्मति की बात आती होगी तो कहीं पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कुछ अगर सिस्टम नहीं बनता है तो समाज जो आदेश देगा, समाज जो सेवा करने का कहेगा भी आप सेवा करो, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। दीपक जी, जैसा कि आपने कहा कि समाज अगर स्वीकृति देगा तो मैं चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव लड़ूंगा और अपना भाग्य आजमाऊंगा, समाज की सेवा करूंगा। आहुति का एक सवाल है कि आपके सामने यदि बड़े बड़े प्रतिद्वंदी आ गए तो उस समय क्या स्थिति रहेगी। जैसा कि नाम चल रहे हैं, वीरेंद्र राजपाल जी का नाम चल रहा है और एक बहुत गहरा साहब का नाम चल रहा है। ये अपने आप में एक बड़े नाम हैं और इनसे आप मुकाबला कर पाएंगे, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा सेवा करना मेरा कर्म है, सेवा ही मेरा धर्म है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ। बाकी क्या होता है, तकदीर और किस्मत में जो लिखा है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसे कोई दे नहीं सकता। ये न्याय हार जीत ये सब ऊपर नीले छतरी वाले के हाथ में है, जो होगा अच्छा होगा। आहुति के दशकों अरोड़वन समाज अपने आप में एक गरिमामान समाज है और शायद हमारे इलाके में तो ये सबसे बड़ा समाज है। आज जो इसकी स्थिति है वो ये है कि ये समाज किन्हीं कारणों से लगातार राजनीतिक के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। और अफसोस इस बात की है कि जब चुनाव का मौका आता है तो सच्चे दिल से सर्वसम्मति के प्रयास नहीं किए जाते हैं और उसके बाद में होता क्या है, चुनाव होता है और पूरा का पूरा समाज दो टुकड़ों में बंट जाता है। और पुराने अनुभव बताते हैं कि वो जो दो टुकड़े बनते हैं वो उनमें मन भेद इतने पैदा हो जाते हैं कि वो कभी दोबारा जुड़ते नहीं हैं, और जिसका सीधा नुकसान जो है वो होता है समाज को, समाज की ताकत को। आज अरोड़वन समाज के सामने ये एक अहम सवाल है कि वो इस बार सर्वसम्मति करके दिखाएं, समाज को जोड़ के दिखाएं, समाज को ताकत दे के दिखाएं। गंगानगर की राजनीति, गंगानगर की सामाजिक गतिविधियां और धार्मिक गतिविधियां, ये सब जो हैं उन पे अरोड़वन समाज का हक है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि चुनाव ना हो, सर्वसम्मति बने। इस वक्त जो स्थिति चल रही है, समाज दो टुकड़ों में है चुनाव को लेकर के, और जो बात कही जाती है कि मौजूदा कार्यकारिणी शीघ्र चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, जबकि दूसरा पक्ष जो है वो तुरंत चुनाव की मांग कर रहा है। ऐसे में कोई विवाद की बात नहीं है। मिगलानी जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें तुरंत बिना किसी विलंब के, बिना किसी विवाद को पैदा किए अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से जनरल बॉडी की मीटिंग कॉल करनी चाहिए, वहाँ पर बैठ कर के सर्वसम्मति के प्रयास करने चाहिए। और अगर सर्वसम्मति एक बार बन गई तो एक परिपाटी बन जाएगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, गंगानगर में सभी धर्म जितनी भी संस्थाएं हैं, शायद अरोड़वन संस्था या एक दो मैं और नाम ले सकता हूँ, इसके सिवाय दर्जनों संस्थाएं हैं जिनके चुनाव में कभी खटका ही नहीं होता है, पता ही नहीं लगता कब चुनाव हो गया है। उसमें उनकी एकता का ये प्रमाण होता है, और उनकी एकता जो होती है वो उनको
पूरे शहर में सम्मान दिलाती है। मैं फिर बेनती करना चाहूँगा कि अरोड़मल समाज के लोगों को और मौजूदा कार्यकारिणी को गंभीरता के साथ सोच करके चुनाव करवाने चाहिए। चुनाव के बाद में एकता अपने आप पैदा हो जाएगी। जब सर्वसम्मति बनेगी तो कोई विवाद पैदा नहीं होगा। यही मेरी कामना है।